सुप्रीम कोर्ट का भ्रष्टाचार पर बड़ा आदेश, मोदी की मनमानी पर लगेगी रोक। बहुत बड़ा सवाल है। आज के वीडियो में क्या है विस्तार से बताएंगे आपको। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करने से पहले देश के सीजीआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के प्रधान न्यायाधीश श्रीमान डी वाई चंद्रचूड़ साहब को प्रणाम, नमस्कार। सीजीआई साहब को मैं हर वीडियो में नमस्कार इसलिए करता हूँ क्योंकि वो न्याय की उस सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं जहाँ से पूरे देश को न्याय मिलता है। और हम लीगल फील्ड से आते हैं और हमारा काम जो वो आदेश जारी करते हैं उन आदेशों से लोगों को न्याय दिलाना, लोगों को राहत दिलाना, ये हमारा काम है। इसलिए हम उनको बार बार प्रणाम करते हैं। और सीजीआई साहब के आने के बाद एक आम जनमानस में जो न्याय की भावना, जो न्याय की लहर जो एक उत्पन्न हुई है, उनको जो न्याय में विश्वास जगा है, ये सीजीआई साहब की ही देन है। इसलिए बार बार उनको प्रणाम करने का मन भी करता है। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सर पे है, बस वोटिंग होनी है, सरकार की घोषणा होनी है। डेट की घोषणा पहले हो चुकी है, नॉमिनेशंस भी शुरू हो चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं ईडी पर किस तरीके की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। संदेश खाली की घटना, तमिलनाडु में इधर उधर जो हो रहा है वो सब आप लोग देख रहे हैं कि क्या चल रहा है पूरे देश में ईडी पर। दिल्ली की घटना आप लोग देख रहे हैं, दिल्ली में क्या चल रहा है। मुख्यमंत्री दिल्ली से, जेल से सरकार चला रहे हैं। तिहाड़ से सरकार चलाने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार सरकार चला रहे हैं। ये बात अलग है कि आए दिन उनके खिलाफ कोर्ट्स में याचिकाएं पड़ती हैं, जनहित याचिकाएं पड़ती हैं और कहा जाता है कि इनको मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त कीजिए। लेकिन कोर्ट्स का, न्यायालयों का बार बार ये कहना रहता है कि संविधान में किसी भी अनुच्छेद में इस बात की के बारे में कोई आदेश, कोई नियम, कोई कानून नहीं बताया गया है कि एक मुख्यमंत्री को, आप चुने हुए मुख्यमंत्री को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ी ये बात है कि दिल्ली की जेल से सरकार चल रही है। ऐसे में जब छत्तीसगढ़ में अभी जो शराब कांड है छत्तीसगढ़ का, आप लोग देख रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया और वहाँ पर जो 2000 करोड़ का एक स्कैम बताया जा रहा था, ईडी ने तमाम लोगों को गिरफ्तार भी किया था, तमाम कार्रवाइयाँ हुई थी। सुप्रीम कोर्ट से उस केस को ही रद्द कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो ईडी की बहुत बड़ी हार है और विपक्षी दलों के लिए बहुत बड़ी इसको जीत माना जाएगा, क्योंकि उनका लगातार आरोप रहता है कि ईडी मनमानी कर रही है और केंद्र सरकार की कठपुतली बन करके विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान कर रही है, जेल भेज रही है। तो इस सब बीच में जब सब कुछ ये चल रहा है तो एक बहुत बड़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो अपडेट है वो इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि सीधे सीधे ये भ्रष्टाचार पर है। और भ्रष्टाचार में जो भी लोग संलिप्त हैं उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, न्याय भी यही कहता है। तो आइए बताते हैं कि क्या है। तमिलनाडु सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी के खिलाफ सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री हैं आई पेरिया स्वामी, उनके खिलाफ जो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। क्योंकि जो पेरिया स्वामी हैं उन पर आरोप है कि 2008 से 2005 से 2008 से 2009 के बीच में उन्होंने जो है डीएमके जो गवर्नमेंट थी, डीएमके, उसमें कैबिनेट में मंत्री रहते हुए आवास मंत्री के रूप में कार्य किया और तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड की योजना में अवैध रूप से उच्च आय समूह वाले प्लॉट को प्राप्त करने की जो साजिश है उन्होंने की, ऐसा उन पर आरोप है। और उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे करुणानिधि, उनके किसी खास परिचित व्यक्ति को उन्होंने वो प्लॉट दिलवाया, ऐसा उन पर आरोप है। ट्रायल कोर्ट ने ये मामला जब सुना तो ट्रायल कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। इसके बाद मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं वेंकटेश, उनकी पीठ ने ट्रायल कोर्ट का जो आदेश था उसको रद्द कर दिया और इनको आरोपी मान लिया। मामला जो है करप्शन कोर्ट को उन्होंने भेज दिया, मामला करप्शन में कन्वर्ट करने का उन्होंने आदेश जारी कर दिया। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जो हैं ऋषिकेश रॉय व जस्टिस प्रमोद कुमार मिश्रा की बेंच ने इस मामले को सुना। और इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में इनकी जो पैरवी कर रहे हैं वो देश के जाने माने वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कपिल सिब्बल साहब, वो इस केस की पैरवी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की मैं उसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अदालत इस फैसले की जांच कर रही है। हमारा विचार है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा आदेशित मुकदमों को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए और इस मामले की जो सुनवाई है, अगली जो भी तारीख इस मामले की नियत की जा रही है सुनवाई की, उस तारीख तक इस पूरे मामले पर रोक लगाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होने तक रोक लगा दी है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत कहेंगे कि जो है जीत हुई है इनकी, मंत्री जी की। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो भ्रष्टाचार पर आया है इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि मामले का फाइनल डिसीजन आना बाकी है। मामले का जो भी अंतिम आदेश आएगा या जो भी अगला आदेश, जो भी अपडेट आएगा उससे भी आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।
सब्सक्राइब करना ना भूलें चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी दोनों यूट्यूब चैनल्स को। आपका प्यार हमें लगातार मिल रहा है, इसके लिए आपका बार बार धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का। वीडियो को शेयर करें, धन्यवाद।